जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञान रूपी पर्वत पर चढ़े रहना और अहंता रूपी गड्ढे में न गिरना। हे राम जी, आत्मज्ञान रूपी सुमेरु पर्वत पर चढ़कर फिर अहंता के गड्ढे में गिरना बड़ी मूर्खता है। जब दृश्य भाव को त्यागोगे तब अपनी स्वभाव सत्ता को प्राप्त होंगे। वह सम और शांत रूप है और उससे विकल्प जाल सब मिट जाएगा। तब समुद्र की तरह पूर्ण होंगे और द्वैत रूप न प्रतीत होगा। हे राम जी, जब हृदय में विषय को विष जाने तब मन भी नीरस हो जाता है और चित्त निसंग होता है। वास्तव में देखो तो सब में सत्ता ब्रह्म चिद्घन समान रूप से स्थित है, पर अद्वैत स्वरूप के प्रमाद से वह नहीं भासित होता। हे राम जी, आत्मा का अज्ञान ही बंधन और आत्मा का बोध ही मुक्ति है। इससे बलपूर्वक मोह निद्रा को त्याग कर आप ही जागो, तब इस बंधन से मुक्त होंगे। हे राम जी, जिसमें विषय का स्वाद नहीं और जिसमें आत्म तत्व का अनुभव होता है, वह आकाश सदृश निर्मल सत्ता वासना से रहित है। वासना से रहित होकर जो पुरुष कर्म करता है वह विकार को नहीं प्राप्त होता। यदि अनेक क्षोभ आकर प्राप्त हों तो भी उसको विकार नहीं होता। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय ये तीनों आत्मरूप भासित होते हैं। जब ऐसा ज्ञान होता है तब किसी का भय नहीं रहता। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 114। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वह सर्प की योनि में कहता है कि मैं सर्प हूं। ऐसे ही जब जीव बैल, वानर, तीतर, मछली, बगला, गर्दभ, बेली, वृक्ष इत्यादि की योनि पाता है तो जानता है कि मैं यही हूं। अकस्मात काकतालीय न्याय से कभी मनुष्य शरीर पाता है तो माता के गर्भ में जानता है कि यहाँ मैंने जन्म लिया है, यह मेरी माता है, मैं पिता से उत्पन्न हुआ हूं और यह मेरा कुल है। फिर बाहर निकलता है और बालक होता है, तब जानता है कि मैं बालक हूं। यौवन अवस्था होती है तब जानता है कि मैं जवान हूं। फिर वृद्ध होता है तब जानता है कि मैं वृद्ध हूं। इस प्रकार काल बिताकर जब मरता है तो सर्प, तोता, तीतर, वानर, मच्छ, कच्छ, वृक्ष, पशु, पक्षी
देवता इत्यादि जन्म धारण करता है। हे राम जी, संसार में वह घटी यंत्र की तरफ फिरता है, कभी ऊपर और कभी नीचे को जाता है। इसी प्रकार स्वरूप के प्रमाद से जीव दुख पाता है। हे राम जी, इतना विस्तार जो तुमसे कहा है सो बना कुछ नहीं, केवल अद्वैत आत्मा है। पर चित्त के संयोग से इतना भ्रम देखता है। वासना द्वारा विमानों को देखता है और आकाश में जाता है। जैसे पवन गंध को ले जाता है, वैसे ही पुर्यष्टका को साथ ले जाता है और शरीर देखता है। हे राम जी, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, परंतु चित्त के संयोग से जीव इतने भ्रम देखता है। इससे चित्त को स्थिर करो तो भ्रम मिट जाएगा और आत्म तत्व मात्र ही शेष रहेगा, जो शुद्ध और आनंद रूप है। उसी में स्थित हो रहो। हे राम जी, यह तो प्रवृत्ति वाले का क्रम कहा है। अब निवृत्ति का क्रम सुनो। जिसको भूमिका प्राप्त हुई है और आत्मपद नहीं प्राप्त हुआ, उसके सब पाप भस्म हो जाते हैं। जब उसका शरीर छूटता है, तब वह वासना के अनुसार शून्याकार हुआ, फिर अपने साथ शरीर देखता है और फिर बड़े परलोक को देखता है, जहाँ स्वर्ग के सुख भोगता है। फिर विमान पर चढ़कर लोकपालों के पुरों में विचरता है, जहाँ मंद मंद पवन चलता है, सुंदर वृक्षों की सुगंध है और पांचों इंद्रियों के रमणीय विषय हैं। देवताओं में भोग भोगता है और भोगों को भोगकर संसार में उपजता है। फिर भूमिका क्रम को प्राप्त होता है। जैसे मार्ग चलता कोई सो जाए तो वह जागकर फिर चलता है, वैसे ही शरीर पाकर वह फिर भूमिका के क्रम को प्राप्त होता है। और जैसी जैसी भावना दृढ़ होती है, वैसे ही वैसे भासित होता है। यह सब जगत संकल्प मात्र है। संकल्प के अनुसार ही यह भासित होता है और वासना के अनुसार परलोक के भ्रमजन्य सुख दुख देखता है। वहां से उन्हें भोग कर फिर संसार में आ पड़ता है। इसी प्रकार संकल्प से भटकता है। फिर जब कभी आत्मा की ओर उन्मुख होता है, तब संसार का भ्रम मिट जाता है। जब तक आत्मा की ओर नहीं आता, तब तक अपने संकल्प से संसार को देखता है। प्रति जीव को अपनी अपनी सृष्टि भासित होती है। देवता, दैत्य, भूमि लोक, स्वर्ग सब संकल्प के रचे हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र से लेकर तृण तक जो कुछ संसार दिखता है, वह सब मनोमात्र है। मन के संकल्प से उदय हुआ है और असत्य रूप है। जैसे मनोराज्य गंधर्व नगर और स्वप्न सृष्टि भ्रम है, वैसे ही यह जगत भ्रम है। सब सृष्टि परस्पर अदृष्ट है। कहीं उदय होती दिखती है और कहीं लय हो जाती है। जैसे मूर्ख और देश को जाता है, वैसे ही देह को त्याग कर जीव परलोक को जाता है। पर स्वरूप की स्थिति में आना जाना, अहम त्वम की कोई कल्पना नहीं है। केवल सत्ता मात्र अपने आप में स्थित है और जगत भी वही है। हे राम जी, यह विश्व आत्म स्वरूप है। जैसे मणि में चमत्कार होता है, वैसे ही विश्व आत्मा का चमत्कार है। जो कुछ तुमको दिखता है, सो आत्मा ही है। आत्मा के बिना
आभास नहीं होता। जैसे ईख में मधुरता और मिर्चों में कड़वाहट होती है, वैसे ही आत्मा में विश्व है। जो कुछ भी देखो, सुनो, स्पर्श करो और सुगंध लो, उसे सब आत्मा ही जानो। अथवा जो इनको जानने वाला अनुभव रूप है, उसमें स्थित हो। इंद्रियों को जीत कर और उनके विषयों को त्याग कर अनुभव रूप में स्थित हो। हे राम जी, यह विश्व संवित रूप है और संवित ही विश्व रूप है। जब संवित बहिर्मुख होकर रस लेती हैं, तब जागृत को देखती हैं। जब अंतर्मुख होकर रस लेती हैं, तब स्वप्न होता है, और जब शांत हो जाती हैं, तब सुषुप्ति होती है। संसार को सत्य जानकर जब रस लेती हैं, तब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था होती हैं, और जब संवित से रस की सत्यता जाती रहती हैं, तब तुरीय पद होता है। यह पदार्थ है या नहीं, जब यह भावना नष्ट हो, तब तुरीय पद समझो। हे राम जी, यह विश्व स्फुरन मात्र है। जब स्फुरन नष्ट हो जाता है, तब विश्व देखने में नहीं आता। जैसे स्वप्न के देश, काल, पदार्थ जागने से मिथ्या होते हैं, वैसे ही यह जागृत जगत भी मिथ्या है। जीव जीव प्रति जो अपनी अपनी सृष्टि होती है, उसमें आप भी कुछ बन जाता है, इससे दुखी होता है। जब इस अहंकार को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो, तब विश्व कहीं नहीं है। हे राम जी, इस सृष्टि का स्वरूप संकल्प मात्र है, और संकल्प भी आकाश रूप है। आकाश और स्वर्ग में कुछ भेद नहीं। जैसे पवन और स्पंदन में भेद नहीं होता। सृष्टि में अनेक पदार्थ हैं, परंतु परस्पर नहीं बाधा डालते। वास्तव में विश्व भी आत्मा का चमत्कार और आत्मरूप है। जो आत्मरूप है, तो राग और द्वेष किसमें कीजिए। चेतन धातु में कोटि ब्रह्मांड स्थित है, और यह आश्चर्य है कि आत्मा में कुछ नहीं हुआ। भिन्न भिन्न संवेदन दृष्टि आती हैं, और नाना प्रकार के पदार्थ भासित होते हैं। हे राम जी, जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है। एक सृष्टि ऐसी है कि उसका रूप एक सा देख पड़ता है, परंतु सृष्टि अपनी अपनी है। और कई सृष्टियां ऐसी हैं कि भिन्न भिन्न हैं, पर समानता से एक ही दिखती हैं। जैसे जल की बूंदें इकट्ठी होती हैं और धूल के कण भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु एक ही धूल प्रतीत होती है। जैसे नदी में नदी पड़ती हैं तो एक ही जल हो जाता है, वैसे ही समान अधिकरण से सब संकल्प एक ही भासित होते हैं, एक एक के साथ मिलते हैं और नहीं भी मिलते। जैसे क्षीर समुद्र में घृत डालिए तो नहीं मिलता, वैसे ही कुछ संकल्प ऐसे हैं कि और से नहीं मिलते। जैसे सूर्य, दीपक और मणि का प्रकाश भिन्न भिन्न दिखता है, पर एक सा होता है, वैसे ही कई सृष्टियां एक सी भासित होती हैं और भिन्न भिन्न भी होती हैं। हे राम जी, इतनी सृष्टियां जो मैंने तुमसे कही हैं, सो सब अधिष्ठान में फूरने से कई कोटि उत्पन्न होती हैं और कई कोटि लीन हो जाती हैं।
जैसे जल में तरंग और बुलबुले उठकर लीन हो जाते हैं, वैसे ही सृष्टियां उत्पन्न और लीन होती हैं, पर अधिष्ठान ज्यों का त्यों है, क्योंकि उससे कुछ भिन्न नहीं। ब्रह्म आत्मा आदिक जो सब हैं, सो भी स्फुरन में हुए हैं। जब तक शब्द अर्थ की भावना है, तब तक वे भासित होते हैं। जब भावना निवृत्त हो जाएगी, तब शब्द या अर्थ कुछ ना भासित होगा, केवल शुद्ध चैतन्य मात्र ही शेष रहेगा और संसार का भाव किसी जगह न होगा। जैसे पवन जब तक चलता है, तब तक जाना जाता है कि पवन है, और गंध भी पवन ही से जानी जाती है कि सुगंध आई अथवा दुर्गंध आई। और जब पवन नहीं चलता, तब उसका वेग नहीं मालूम होता और गंध भी नहीं ज्ञात होती। वैसे ही जब स्फुरन निवृत्त होता है, तब संसार और संसार का अर्थ दोनों नहीं भासित होते। फुरने में जीव जीव प्रति सृष्टि है। उस सृष्टि में सत्ता समान ब्रह्म स्थित है। वही सबका अपना रूप है। वह द्वैत भाव को कभी नहीं प्राप्त हुआ। हे राम जी, इस कारण ऐसा जानो कि आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि सब पदार्थ आत्मा ही है। अथवा ऐसे जानो कि सब मिथ्या है। इनका साक्षी ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है, उससे कुछ भिन्न नहीं। और उसी ब्रह्म के अंश में अनेक सुमेरु और मंद्राचल आदि स्थित हैं। आत्मा में अंशा अंशी भी स्थूलता के निमित्त कहे हैं। वास्तव में नहीं है, समझाने के लिए कहे हैं। आत्मा एक रस है। हे राम जी, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो आत्मसत्ता बिना हो। जिसको सत्य जानते हो वह भी आत्मा है, और जिसको असत्य जानते हो वह भी आत्मा है। आत्मा में जैसे सत्य फूरता है, वैसे ही असत्य भी फूरता है। फुरना दोनों का तुल्य है। जैसे मनुष्य स्वप्न में एक को सत्य और दूसरे को असत्य जानता है, वैसे ही जो इंद्रियों के विषय होते हैं उनको सत्य जानता है, और आकाश के फूल और शस के सींग को असत्य कहता है। ये सब अनुभव से जगे हैं, इससे अनुभव रूप है। ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो आत्मा में असत्य नहीं। जो कुछ पदार्थ भासित होते हैं, सो सब फूरने से हुए हैं। क्या सत्य और क्या असत्य, सब मिथ्या और स्वप्न के सत्य और असत्य की तरह हैं। जो अनुभव से सिद्ध हैं, सो सब सत्य है, और अनुभव से भिन्न असत्य है। हे राम जी, तुम गुणातीत परमात्म स्वरूप में स्थित हो। हे राम जी, ज्ञानवान पुरुष भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल में सम रहता है। दसों दिशा, आकाश, जल, अग्नि आदि सब पदार्थ उसको आत्मा ही देख पड़ते हैं। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं जान पड़ता। ये सूर्य, चंद्रमा और तारे सब आत्मा हैं। ये विश्व आकाश रूप शुद्ध और निर्मल है। आकाश में आकाश स्थित है, कुछ भिन्न नहीं। जो तुम्हें भिन्न लगे उन्हें मिथ्या जानो। वे भ्रम से सिद्ध हुए हैं, कोई सत्य नहीं। पर परमार्थ से देखो तो सब आत्मा ही है। हे राम जी, यह विश्व
स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न की सेना नाना प्रकार की दिखती हैं और शस्त्र चलते देख पड़ते हैं, पर आत्मा में इनका रूप देखना और मानना मिथ्या है। शब्द और अर्थ कोई आत्मा में नहीं है। आत्मा जगत से रहित है, पर जगत रूप में उसका भान होता है। अहम त्वम जो कुछ भासित होता है सो सब स्वप्नवत है और भ्रम से सिद्ध हुआ है। जो सबका अधिष्ठान है वह सत्य है और सब उसी में कल्पित हैं। जो अनुभव से देखिए तो सब आत्म स्वरूप है और भिन्न देखिए तो कुछ नहीं। जैसे स्वप्न के देश, काल, पदार्थ सब अर्थाकार भासित होने पर भी मिथ्या हैं, वैसे ही यह विश्व भ्रम से प्रकट होता है। शब्द अर्थ की अपेक्षा से वह और तू है और उनकी अपेक्षा से वह अहम है। वास्तव में दोनों नहीं, जो है सो आत्मा ही है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि त्वम से अहम तक और अहम से त्वम तक सब स्वप्न की सेना की तरह मिथ्या है और अनुभव से देखिए तो आत्मरूप है। तो बताइए, हम स्वप्न सेना में हैं अथवा हमारा अहम आत्मा है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अनात्म देह आदिक में यह अहम भावना करना कि मैं हूं स्वप्न सेना के तुल्य है और अधिष्ठान चिन्मात्र दृश्य और अहंकार से रहित अहम भावना करना आत्मरूप है। हे राम जी, तुम आत्मरूप हो। यह विश्व सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। जो अधिष्ठान रूप से देखिए तो आत्मरूप है और जो अधिष्ठान से रहित देखिए तो मिथ्या है। वह अधिष्ठान शुद्ध आनंद रूप चित्त से रहित चिन्मात्र पर ब्रह्म है। उसमें अज्ञान से दृश्य देख पड़ता है। जैसे असम्यक दृष्टि से सीपी में रूपाभासित होता है, वैसे ही आत्मा में अज्ञानी दृश्य की कल्पना करते हैं। हे राम जी, दृश्य अविचार से सिद्ध है। विचार करने से कुछ वस्तु नहीं होती, पर जिसके आश्रय में वह कल्पित है वह अधिष्ठान सत्य है। जैसे सीपी के हट जाने से रूपे की बुद्धि जाती रहती है, वैसे ही आत्म विचार से विश्व बुद्धि जाती रहती है। जैसे समुद्र में पवन से तरंग चक्र उठते हैं और प्रत्यक्ष होते हैं, पर विचार करने से तरंग चक्र में भी जल बुद्धि होती है, और वैसे ही आत्मरूपी समुद्र में मन के उठने से विश्व रूपी तरंग चक्र उठते हैं, और विचार करने से तुमको मन के उठने में भी आत्मरूप भासित होगा। विश्व रूपी तरंग चक्र न भासित होंगे और भ्रम निवृत्त हो जाएगा। जो वस्तु स्फुरन में उपजी हैं वह स्फुरन न होने पर निवृत्त हो जाती हैं। यह विश्व अज्ञान से उपजा है और ज्ञान से लीन हो जाएगा। इससे विश्व को भ्रम मात्र जानो। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।